सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यार सभी लोग एकदम बढ़िया हो गए और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। एंड मैं होप करता हूँ आप लोगों को ये वाला मांगा काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा होगा। तो चलो यार बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे अपने मांगा को जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। एंड आज वापस से आप लोगों को एपोक्लिप्स वाला मांगा देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलो चले अपने मांगा की तरफ। रुको रुको रुको, एक बार मांगा स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि अपनी बात हुई थी कि 15K पर हम लाइव करने वाले हैं, लेकिन अभी यहाँ पर तो अपने 19K की फैमिली कंप्लीट होने वाली है, बट लाइव के कुछ अते पते नहीं है। सो इस वजह से मैंने डिसाइड किया है कि आज शाम को हो सकता है मैं लाइव करूं, जो कि अपनी लाइव शाम 7 बजे से लेकर 8 साढ़े 8 बजे तक चलने वाली है। तो प्लीज मस्ट से ज्वाइन कर लेना। चलो अब बढ़ते हैं अपने मांगा की तरफ। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर से काफी ज्यादा चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। एंड उसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ अपना फ्रांसिस फॉक्स के पीछे भागते हुए बोल रहा होता है, क्या ये यहाँ पर सिल्वर क्लाव वुल्फ का ठिकाना है? जिसके जवाब में फिर यहाँ पर पॉल फ्रांसिस से बोलता है, आखिरकार तब क्या होगा जब इसके लायर के अंदर और भी ज्यादा डी लेवल के किंग मॉन्स्टर्स होंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक गुफा को, जो गुफा किसी और की नहीं बल्कि डी लेवल मॉन्स्टर सिल्वर क्लाव वुल्फ की होती है। और उसे देखने के बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस बोलता है, चुप हो जाओ, आखिरकार तुम इतनी क्रिटिकल मूवमेंट पे टोक कैसे लगा सकते हो। वहीं पर हम देखते हैं उस सिल्वर क्लाव वुल्फ को, जिसकी हालत अब धीरे धीरे कर और भी ज्यादा खराब हो रही होती है। एंड फिर फाइनली आगे जाकर वो सिल्वर क्लाव वुल्फ एकदम से गिर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सिस्टम के ऊपर फ्रांसिस को नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशंस, आपने एक डी लेवल के किंग मॉन्स्टर को मार दिया है और उसकी वजह से आपको 5 एट्रीब्यूट्स पॉइंट मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद फ्रांसिस मन में घबराते हुए बोलता है, क्या वुल्फ मारा गया? एंड फिर फाइनल में जाकर यहाँ पर पॉल और फ्रांसिस भी वुल्फ के पास पहुंच जाते हैं। जिसके बाद फिर यहाँ पर पॉल काफी ज्यादा खुश होते हुए फ्रांसिस से बोलता है, फ्रांसिस, हम इस डी लेवल के किंग मॉन्स्टर से काफी ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। जिसके बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस भी काफी ज्यादा इविल स्माइल करते हुए उस मॉन्स्टर पर कट लगाते हुए बोलता है, हमें ये मॉन्स्टर और साथ ही साथ वो रोप दोनों के दोनों ही एक साथ मिल गए, ये सच में काफी ज्यादा बड़ी जीत है। वहीं उसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जहाँ पर पॉल फ्रांसिस की तरफ भागते हुए बोलता है, फ्रांसिस, इस वुल्फ के अंदर से थोड़े से बेस्ट मीट के कट्स निकाल दो, क्योंकि वो मैं अपने डैड को देना चाहता हूँ। जिसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं उस वुल्फ के काफी ज्यादा बॉडी पार्ट्स को। जिसके बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस उनको देखकर बताने लगता है, एक डी लेवल के किंग मॉन्स्टर की जितने भी मटेरियल्स होते हैं उनकी वर्थ मिलियन ऑफ कॉइन्स के अंदर होती है। यहाँ तक कि इस वुल्फ किंग के फर की कीमत भी एटलीस्ट मिलियंस के अंदर होगी। और हाँ, जो इसका हॉर्न है वो डी लेवल के वेपन्स बनाने में काफी ज्यादा बढ़िया यूज होता है। और जो इसके डी लेवल का कोर है वो ज्यादा वैल्यूएबल तो नहीं है, लेकिन कम से कम फिर भी इसकी वर्थ एटलीस्ट 10 मिलियन कॉइन्स होगी। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को, जो कि उस रोप को हाथ में पकड़ते हुए मन में सोचने लगता है, हम काफी ज्यादा अमीर हो गए हैं क्योंकि हमें कम से कम 10 मिलियन कॉइन्स और साथ ही साथ एक मॉन्स्टर कैचर भी मिल गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर पॉल भी फ्रांसिस से बोलता है, वाह फ्रांसिस, मैंने उनके बैग्स के अंदर जितना भी सामान था उन सभी को गिना है एंड उन सब के लगभग पॉइंट्स यहाँ पर 320 बैठते हैं। तो इसका मतलब अब ये है कि तुम जॉइंट एक्शन के अंदर सिर्फ फर्स्ट प्लेस ही नहीं लेने वाले हो, बल्कि उसके साथ साथ तुम यहाँ पर एक न्यू रिकॉर्ड भी क्रिएट करने वाले हो। और इतना बोलने के साथ ही फिर यहाँ पर पॉल और फ्रांसिस एक दूसरे को ताली मारते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर फ्रांसिस पीछे की तरफ घूमते हुए बोलता है, ये सिल्वर क्लाव वुल्फ का लायर है। जिसे देखते हुए फिर यहाँ पर पॉल भी बोलता है, चलो चलकर देखते हैं, कौन जाने कि इसके अंदर हमें कुछ न कुछ मिल ही जाए। जितना बोलने के साथ ही फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस और पॉल दोनों के दोनों ही उस लायर के अंदर जाना स्टार्ट कर देते हैं। एंड अपना फ्रांसिस भी धीरे धीरे कर अपने कदम आगे बढ़ाते रहता है, जहाँ पर पॉल अपने फ्रांसिस की पीठ पर ही बैठा होता है। लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं अचानक से ही पॉल किसी चीज को देखकर शॉक हो जाता है और वहीं पर उसके आंखों के सामने एक काफी ज्यादा खतरनाक वाला मंजर होता है। जिसे देखने के बाद यहाँ पर फ्रांसिस बोलता है, ये क्या है? आखिरकार यहाँ पर पहले क्या हुआ था? एंड अब यहाँ पर इतने सारे बॉडी पार्ट्स को देखकर फ्रांसिस और पॉल दोनों ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। जिसके बाद फिर अपना घबराया हुआ फ्रांसिस पॉल से बोलता है, यहाँ पर ऐसा लगता है कि इन मॉन्स्टर्स में आपस में ही लड़ाई हो गई, जिसके बाद इन सभी ने एक दूसरे को ही मार डाला। और यहाँ पर इस कंडीशन को देखने पर तो ऐसा ही लग रहा है कि इन सबको हुए कम से कम 1 साल बीत चुका है। जहाँ पर हम देखते हैं फिर अपने पॉल को, जहाँ पर पॉल भी काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। और उसके बाद फिर वो भी बोलता है, क्या ये उसी टाइम पर हुआ था जब रेनबो माउंटेन के ऊपर काफी ज्यादा म्यूटेशंस हुए थे और शायद से उसी वजह से मॉन्स्टर्स के अंदर भी बदलाव आए और उन्होंने एक दूसरे को मार डाला। लेकिन इनकी हड्डियां अब सच में काफी ज्यादा सड़ चुकी हैं, इसलिए इनसे पॉइंट्स पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। कितनी शर्म की बात है। जिसके बाद हम देखते हैं अपना फ्रांसिस धीरे धीरे कर आगे बढ़ने लगता है और उसके बाद फिर यहाँ पर पॉल वापस से बोलता है, लेकिन
फिर भी हम इनसे लगभग 300 पॉइंट्स तो इकट्ठा कर ही सकते हैं। बट तभी हम देखते हैं अचानक से ही यहाँ पर काफी ज्यादा आवाजें आनी स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर वो जितनी भी आवाजें होती हैं वो सभी एक ऊपर वाली जगह से आती हैं। जिसके बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस पहाड़ की तरफ ऊपर देखते हुए पोल से बोलता है, मेरे ख्याल से ये जितने भी स्क्रैचेस हैं वो सभी सिल्वर क्ला वुल्फ के हैं, जिसका मतलब साफ है कि इसने यहाँ पर ऊपर चढ़ने का ट्राई किया था। जितना सुनने के बाद फिर यहाँ पर पोल फ्रांसिस की बात का जवाब देते हुए बोलता है, क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जितनी भी फाइट्स हुई हैं उन सभी का रीजन ऊपर है? लेकिन फ्रांसिस, मेरे पैर यहाँ पर अभी भी पूरे तरीके से रिकवर नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से क्यों ना तुम खुद ही ऊपर जाकर ये सब कुछ देख लो। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। फ्रांसिस उसके बाद पोल से बोलता है और इतना बोलने के साथ ही वो यहाँ पर अपने डैगर पर रस्सी बांधते हुए उसे तैयार कर लेता है। एंड वहीं पर हम देखते हैं फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस एक जंप लगाकर डायरेक्ट उस डैगर को ऊपर की तरफ स्टैक कर देता है और वो इतना करने के साथ साथ ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जैसे ही वो ऊपर की तरफ आता है वो कुछ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो जैसे ही ऊपर देखता है उसके सामने पर्पल कलर के ट्रीज होते हैं। एंड फिर उन्हें देखने के बाद यहाँ पर फ्रांसिस काफी ज्यादा घबराते हुए बताता है, ये तो म्यूटेटेड पेड़ हैं। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं उन म्यूटेटेड ट्रीज को जिनका कलर पूरे तरीके से पर्पल हो चुका है। लेकिन तभी हम यहाँ पर नोटिस करते हैं काफी सारी फॉक्सेस को, जो कि हमें काफी ज्यादा पहले एपिसोड में दिखाई गई थी। एंड इनका लेवल जो भी था प्लीज आप मुझे कमेंट में बता देना। और यहाँ पर अचानक से ही उन सभी को देखने के बाद फ्रांसिस पेड़ के पीछे छुपते हुए बोलता है, ये वाली जगह फॉक्स वेल्ट्यूर से पूरे तरीके से भरी हुई है और अब यहाँ पर कोई भी शक नहीं है कि इन पेड़ की वजह से ही उन सभी मॉन्स्टर्स ने एक दूसरे को मार डाला। लेकिन क्या इन सभी ट्रीज के अंदर कोई स्टार सीड हो सकता है? लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर पेड़ के अंदर से काफी ज्यादा चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे देखने के बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस मन में बोलने लगता है, ये सेंसेशन ये सिल्वर क्ला वुल्फ से भी काफी ज्यादा हॉरिफाइंग है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई ना कोई ग्रैंड मॉन्स्टर तो पक्का होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं उसके बाद यहाँ पर अपना फ्रांसिस सही टाइम पर वहाँ से निकलते हुए बोलता है, जब तक मैं यहाँ पर लेवल 1 का ग्रेड वॉरियर नहीं बन जाता तब तक मैं इन मॉन्स्टर से बिल्कुल भी पंगा नहीं ले पाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर थोड़ी देर बाद जहाँ पर अपना सीन मिलिट्री बेस पर शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर बताया जाता है ये रेनबो माउंटेन के ऊपर बने कैंप की एंट्रेंस है। जिसके बाद फिर यहाँ पर कोई अनाउंस करते हुए बोलता है 72 आवर्स बीत चुके हैं, इसका मतलब ये है कि जॉइंट एक्शन खत्म हो चुका है। और उसी के तुरंत बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक पॉइंट लिस्ट को। लेकिन उसी के साथ फिर यहाँ पर अपना वापस से सीन शिफ्ट होता है एक घर के अंदर, जहाँ पर कई सारे लोग बैठकर बात कर रहे होते हैं। इस टाइम पर लिस्ट के अंदर जो नंबर 1 चल रहा है उसके 526 पॉइंट्स हैं। तो क्या इस बार ऐसा हो सकता है कि कोई इस बार पुराने रिकॉर्ड को तोड़ पाए? जिसके जवाब में हम यहाँ पर देखते हैं फिर वो बूढ़ा पर्सन बोलता है, गोल्डन सिटी के कुछ रिसेंटली ईयर्स के अंदर काफी ज्यादा ही बढ़िया वाले वॉरियर्स सामने आए हैं, तो इस बात के काफी ज्यादा ह्यूज चांसेस हैं कि जो इस बार जॉइंट एक्शन का विनर होगा वो मिलिट्री बेस के जनरल विल्स का ही कोई ना कोई बंदा होगा। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जर्नल को, जो कि उस ओल्ड मैन को देखते हुए काफी ज्यादा क्रीपी स्माइल करते हुए बोलता है, ये बूढ़ा लोमड़ी। बट तभी हम देखते हैं वापस से अपना सीन बाहर की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमें एक और न्यू पर्सन से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। एंड यहाँ पर उसका नाम होता है जेमी, जो कि गोल्डन सिटी की मर्सनरी गिल्ड का एक मेंबर है। एंड इसकी एज होती है 25 और साथ ही साथ जो इसका लेवल है वो है सीनियर लेवल। जिसके तुरंत बाद हम फिर यहाँ पर देखते हैं वुड लियोनार्ड को, जिसकी आइडेंटिटी के बारे में हमें पहले भी बता दिया गया है, जो कि गोल्डन सिटी के लियोनार्ड फैमिली का मेंबर है और इसकी एज है 24। साथ ही साथ जो यहाँ पर इसका लेवल है वो भी सीनियर है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक पर्सन को, जो कि दूसरे पर्सन से बोल रहा होता है, जेमी और वुड दोनों की दोनों ही फर्स्ट प्लेस के लिए काफी ज्यादा प्रोमिसिंग कैंडिडेट हैं, जिसका मतलब ये है कि इन दोनों के दोनों में से ही कोई ना कोई फर्स्ट पोजीशन पर आएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर अपना पोल और फ्रांसिस दोनों के दोनों ही गेट से एंट्री लेते हैं। जिसके बाद फिर वो वापस से कंटिन्यू करते हुए दोनों पर्सन बात करते हैं, क्या कोई और भी ऐसा हो सकता है जो कि ज्यादा पॉइंट्स लेकर आए एंड यहाँ पर जो पुराना रिकॉर्ड बना हुआ है उसे भी तोड़ दे। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस और पोल को, जहाँ पर अपना फ्रांसिस पोल से बोलता है, सच में मैं कुछ भी नहीं बता सकता। बट वहीं पर पोल सिल्वर क्ला वुल्फ का मीट खाते हुए बोलता है, मैं इन दिनों काफी ज्यादा थक गया हूँ, जिसकी वजह से जो मेरा वजन है वो भी काफी ज्यादा घट गया है। एंड वेल इसी के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ को। सो वेल नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर पहले मिलिट्री बेस को ही दिखाया जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर पोल और फ्रांसिस आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर पोल सबसे पहले फ्रांसिस से बोलता है, हम बस यहाँ पर बिल्कुल टाइम पर ही आ गए, वरना अभी के अभी बस हम यहाँ पर चूक ही गए थे। जिसके जवाब में फिर यहाँ पर फ्रांसिस बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लियोनार्ड ब्रदर्स को हमें इतना बड़ा गिफ्ट देने के लिए थैंक यू तो बोलना
निकलना ही है। जिसके बाद हम देखते हैं फिर यहाँ पर फ्रांसिस पास्ट को सोचकर बताने लगता है, फॉर्चुनेटली हमने यहाँ पर मॉन्स्टर कैचर का यूज करते हुए साथ लेवल के डैगर्स का यूज किया ताकि हम यहाँ पर पेड़ों के सहारे ही काफी ज्यादा फास्ट तरीके से आ जाएं। लेकिन उसके बाद यहाँ पर सारा सीन वापस से प्रेजेंट में आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं फिर यहाँ पर पोल फ्रांसिस से बोलता है, वो जो काले बालों वाला सोर्डमैन है उसका नाम जेमी है और जो वो एरोगेंट लुक दे रहा है उसका नाम वुड लियोनार्ड है। जिसके बाद हम देखते हैं फिर यहाँ पर पोल भी फ्रांसिस को उस बंदे के बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए बोलता है, जेमी 25 साल का है जो कि सीनियर स्टार फॉलन वॉरियर है और ये मिलिट्री डिपार्टमेंट के अंदर एक काफी बड़ा जीनियस है। यहाँ पर जेमी ने स्वॉर्ड स्किल को काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से सीखा जिसकी वजह से एक ग्रुप ऑफ मॉन्स्टर्स को मारने में बिल्कुल माहिर है और यहाँ पर ये फर्स्ट प्लेस के लिए एक काफी ज्यादा ही प्रॉमिसिंग कैंडिडेट है। जिसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं जो जेमी है वो अपने पॉइंट्स को गिनवाने के लिए काउंटर पर चले जाता है जहाँ पर सभी लोग उसे चेयर अप कर रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर लियोनार्ड का असिस्टेंट लियोनार्ड से बोलता है, मिस्टर लियोनार्ड हम अभी भी गैल और रे से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, शायद से उनके साथ कुछ हो गया है। जितना सुनने के बाद फिर यहाँ पर लियोनार्ड काफी ज्यादा गुस्से में आते हुए बोलता है, वो दोनों बेवकूफ, आखिरकार उनके साथ कुछ भी हो गया था लेकिन फिर भी उन्हें अपनी जान पर खेलकर जितना भी मटेरियल था उनको तो वापस देकर ही जाना चाहिए था। और अगर अब मैं यहाँ पर जेमी के खिलाफ इस कंपटीशन को हार जाता हूँ वो भी उन दोनों की वजह से, तो मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा कि वो लोग जिंदा वापस आते हैं या फिर नहीं, क्योंकि फिर भी लास्ट टाइम पर तो मैं उन्हें मार ही दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से ही बीप होना स्टार्ट होती है एंड हमें यहाँ पर रैंकिंग स्कोर को दिखाया जाता है जहाँ पर जेमी के पास टोटल 746 पॉइंट्स होते हैं। एंड उसके बाद जैसे ही ये स्कोर सबके सामने आता है सभी लोग फिर काफी ज्यादा ही बातें बनाना स्टार्ट कर देते हैं। 746 ये तो सच में जॉइंट एक्शन के अंदर काफी ज्यादा ही रेयरली स्कोर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर जो रिकॉर्ड सेट है वो पूरा 817 पॉइंट्स का है और वो अकेला ही एक ऐसा रिकॉर्ड है जो कि 800 से प्लस है, जिसकी वजह से अब मुझे ऐसा लगता है जेमी को इस बार के कंपटीशन में फर्स्ट तो आना ही चाहिए क्योंकि वो हमारे जेमी नेश हैं जो कि मिलिट्री डिपार्टमेंट से इस जनरेशन के काफी ज्यादा बड़े जीनियस हैं। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर लियोनार्ड को जो कि जेमी को देखते हुए मन में सोच रहा होता है, जेमी नेश सच में ये काफी ज्यादा है क्योंकि ये ही जॉइंट एक्शन के अंदर मेरा सबसे बड़ा ऑप्टिकल है। हालांकि मैं इस बार इस चीज के लिए काफी अच्छे से तैयार हूँ, भले ही अब मैंने यहाँ पर गेल और रे के पॉइंट्स को खो दिया है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं ये सब कुछ बोलते हुए लियोनार्ड काफी ज्यादा ही डेविल लुक में आ जाता है। जिसके बाद फिर वो तुरंत ही अपने बैग को काउंटर पर पटकते हुए बोलता है, ये लो मेरे पॉइंट्स को काउंट करो क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। एंड फिर वहीं पर वो वर्कर्स भी लियोनार्ड के सामने बोलते हैं, ओके हो जाएगा। एंड इतना होने के साथ ही फिर यहाँ पर अचानक से ही बीप होना वापस से स्टार्ट होता है एंड हमें यहाँ पर दिखाया जाता है रैंकिंग के अंदर टॉप नंबर पर वुड लियोनार्ड आ जाता है, वो भी 813 पॉइंट्स के साथ। जितना देखने के बाद फिर यहाँ पर वापस से सभी लोगों के अंदर काफी ज्यादा हलचल मच जाती है। क्या 813 पॉइंट्स, इसको सिर्फ 4 और पॉइंट्स चाहिए थे ताकि ये पिछले रिकॉर्ड को ब्रेक कर दे। वुड लियोनार्ड सच में लियोनार्ड फैमिली का ही एक ग्रेट जीनियस है और वो इस बार डेफिनेटली इस कंपटीशन को जीत ही लेगा। एंड यहाँ तक कि आज के बाद तो वो गोल्डन सिटी के अंदर भी नंबर 1 जीनियस का टाइटल ले ही लेगा। जिसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं लियोनार्ड को जो कि जेमी की तरफ देखते हुए बोलता है, हाँ सॉरी जेमी, तुम सच में काफी ज्यादा इम्प्रेसिव हो लेकिन अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर फर्स्ट प्लेस को तुमसे ले रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जेमी को जो कि काफी ज्यादा गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं फिर यहाँ पर फ्रांसिस को जो कि अपने मन में बोल रहा होता है, वुड लियोनार्ड मैं इसे जानता हूँ। एंड इतना बोलने के साथ ही हम यहाँ पर देखते हैं अपना सीन पास्ट में शिफ्ट होता है जहाँ पर कई सारे लोग मिलकर एक बच्चे को बुली कर रहे होते हैं। जिसके बाद फिर वो उनमें से बुली करने वाला बच्चा उस पिटते हुए बच्चे से बोलता है, इन छोटे मोटे किसानों की हिम्मत भी कैसे हो गई मेरे रास्ते में खड़े होने की, चलो इनकी टांगे तोड़ दो। और वहीं पर फिर वो पिटता हुआ बच्चा उन लोगों से बस एक ही बात बोल रहा होता है, मुझे माफ कर दो। एंड वहीं पर हम देखते हैं अपने छोटे फ्रांसिस को जो कि वहीं पर खड़ा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं फिर यहाँ पर कोई पर्सन आता है जिसके आगे एक बूढ़ा पर्सन हाथ जोड़कर खड़ा होता है। एंड इसी के साथ फिर यहाँ पर अपना सारा सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर वुड लियोनार्ड सभी लोगों से चिल्लाकर बोल रहा होता है, जिन्होंने अभी तक पॉइंट्स को काउंट नहीं कराया है वो जल्दी करो क्योंकि जब यहाँ पर सब खत्म हो जाएगा तब मैं आराम से जाकर नहाना चाहता हूँ। और वहीं पर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को जो कि इतना सुनने के बाद काफी ज्यादा इविल स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ 813 पॉइंट्स। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर काउंटर पर खड़ा होता है अपना पोल जो कि जाकर उन लोगों से बोलता है, जल्दी करो इन सभी मटेरियल्स को ले लो और उसके बाद मुझे जल्दी से जल्दी पॉइंट्स काउंट करके बताओ। जहाँ पर हम उसके बाद देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट आइटम को देखकर ही
इन लोगों के पसीने छूट जाते हैं और वो काफी ज्यादा घबराते हुए बोलते हैं ये तो। और यहाँ पर इतना बोलने के साथ ही फिर पीछे वाला पर्सन बोलता है इन सभी मटेरियल्स के पॉइंट्स लगभग। लेकिन तभी उसके बाद अचानक से ही सामने काउंटर वाला बंदा पोल से दोबारा बोलता है ये तो काफी ज्यादा है, क्या उसने अकेले ही इनका शिकार किया है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर पोल को, जो कि गुस्से भरी नजरों से उन लोगों को देखकर बोलता है आखिरकार क्या मैटर है, मटेरियल्स के अंदर कोई दिक्कत है क्या। जिसके बाद हम देखते हैं फिर यहाँ पर अचानक से ही पीछे वाले लोग बोलना स्टार्ट कर देते हैं वो पोल लुइस है, हार्वर्ड लुइस का बेटा। और हम तो यहाँ पर इस लिटिल जीनियस के बारे में बिल्कुल भूल ही गए थे। अब तो सच में मुझे भी काफी ज्यादा हैरानी होगी कि आखिरकार उसने कितने पॉइंट्स इकट्ठे किए हैं। लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं लियोनार्ड को, जो कि पीछे पलटते हुए पोल को देखकर मन में सोचने लगता है क्या पोल लुइस अभी तक ठीक ठाक है, मैंने गेल और रे से कुछ भी नहीं सुना है, तो क्या इसका मतलब ये है कि इस छोटे बास्टर्ड से उनका कुछ लेना देना है। लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं फिर अपना पोल पीछे घूमते हुए लियोनार्ड से बोलता है वुड क्या तुम यहाँ पर मुझे बिल्कुल ठीक ठाक देखकर काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुए हो। जिसके बाद हम फिर यहाँ पर देखते हैं लियोनार्ड को, जो कि वापस से काफी ज्यादा स्माइल करते हुए बोलता है आखिरकार मुझे तुम्हारी क्या ही परवाह होगी कि तुम यहाँ पर जिंदा हो या फिर मारे गए। और मुझे यहाँ पर तो ये नहीं लगता कि तुम्हें काफी ज्यादा पॉइंट्स यहाँ पर मिलने वाले हैं, क्योंकि तुम पिछले कुछ दिनों से इंजर्ड रहे हो। लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं पोल को, जो कि अपनी तरफ इशारा करते हुए बोलता है मुझे काफी ज्यादा डर है, क्योंकि तुम यहाँ पर बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकते कि आखिरकार मुझे कितने पॉइंट्स मिलने वाले हैं। और इतना बोलने के साथ ही फिर यहाँ पर पोल टेबल पर हाथ पटकते हुए बोलता है क्या तुमने गिनती कर ली है। जिसके जवाब में फिर यहाँ पर काउंटर पर्सन बोलता है प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए मिस्टर पोल, बस ये लगभग हो ही चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं फिर वो काउंटर पर्सन अपने हाथ में पर्ची को पकड़ते हुए बोलता है ये लीजिए ये हो गया मिस्टर पोल लुइस, आपने यहाँ पर लगभग 835 पॉइंट्स अर्न किए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं इतना सुनने के बाद ही लगभग सभी लोग काफी ज्यादा शौक होते हुए बोलने लगते हैं 835 पॉइंट्स, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि इसने वुड लियोनार्ड को पीछे छोड़ दिया और ये फर्स्ट पोजीशन पर आ चुका है। और वहीं पर फिर दूसरा पर्सन भी बोलता है क्या तुम्हें पिछली बार का रिकॉर्ड याद है, क्योंकि इसने यहाँ पर न्यू रिकॉर्ड सेट कर दिया है। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही लगता है, मिस्टर पोल लुइस हमारी गोल्डन सिटी के नंबर 1 जीनियस हैं। और फिर हम वहीं पर देखते हैं अपने पोल को, जो कि वुड लियोनार्ड के बगल में से निकलते हुए बोलता है तुमने कभी भी ये नहीं सोचा होगा कि मुझे तुमसे ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, है ना। एंड फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जेमी को, जो कि पोल लुइस की तरफ हाथ बढ़ाते हुए खुश होते हुए बोलता है वुड लियोनार्ड तुम अभी थोड़ी देर पहले काफी ज्यादा हंस रहे थे। अरे पोल मुझे इस बार तुम्हें फर्स्ट पोजीशन पर देखने की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। और हम वहीं पर देखते हैं वुड लियोनार्ड को, जो कि अब काफी ज्यादा ही गुस्से में बोलता है शह इस बार पहला प्लेस तुम्हारा हो सकता है, लेकिन अगली बार तुम इतने ज्यादा लकी बिल्कुल भी नहीं होने वाले। लेकिन हम वहीं पर देखते हैं पोल को, जो कि इस बात को काफी ज्यादा मजे में लेते हुए बोलता है हाँ मैंने वैसे भी इस बार ज्यादा कुछ खास नहीं किया है, जिसकी वजह से मेरा स्कोर लगभग कुछ भी नहीं है। हाँ मतलब मेरे ब्रदर के कंपैरिजन में तो बिल्कुल भी नहीं। और इतना बोलने के साथ ही फिर वो यहाँ पर फ्रांसिस की तरफ देखकर बोलता है फ्रांसिस अपने मटेरियल को बाहर निकालो और इन लोगों को दिखा दो कि आखिरकार तुम्हारे पास क्या है। लेकिन हम वहीं पर देखते हैं वुड लियोनार्ड को, जो कि यहाँ पर अपने फ्रांसिस को देखने के बाद बोलने लगता है आखिरकार ये कौन है और ये इतना ज्यादा जाना पहचाना क्यों लग रहा है। और फिर यहाँ पर वो जेमी भी बोलने लगता है क्या ये मर्सनरी गिल्ड का मेंबर है। लेकिन अपना फ्रांसिस इन सब की बातों को इग्नोर करते हुए काउंटर पर पहुंच जाता है। जिसके थोड़ी देर बाद फिर यहाँ पर कैलकुलेशन के बाद काउंटर पर से पर्सन उठकर बोलता है आपने यहाँ पर टोटल 810 पॉइंट्स को अर्न किया है। लेकिन यहाँ पर इस बात को सुनने के बाद वुड लियोनार्ड बोलता है ओ तो क्या ये सो कॉल्ड विनर है, भले ही उसे यहाँ पर इतने ज्यादा पॉइंट्स मिले हैं, लेकिन फिर भी ये फर्स्ट प्लेस पर आने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वहीं पर हम उसके बाद देखते हैं अपना पोल सभी से बोलता है थोड़ा सा सब्र रखो। और इतना बोलने के साथ ही फिर वो फ्रांसिस से बोलता है फ्रांसिस उस ट्रेजर को बिल्कुल भी मत छोड़ो, क्योंकि यही उन्हें दिखाने का सही टाइम है। जिसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं अपना फ्रांसिस डी लेवल मॉन्स्टर के मतलब सिल्वर क्ला वुल्फ के दांत को बाहर निकालता है। और उसके बाद फिर वो काउंटर वाले पर्सन से बोलता है प्लीज अब आप लोग इसके पॉइंट्स को कैलकुलेट कीजिए। जहाँ पर उसके बाद हम देखते हैं काउंटर पर्सन उसको हाथ में पकड़ लेता है। लेकिन तभी अपना पोल लुइस काउंटर वाले पर्सन से बोलता है प्लीज आप इसको थोड़ा आराम से कैलकुलेट कीजिएगा, क्योंकि ये डी लेवल के किंग मॉन्स्टर मतलब सिल्वर क्ला वुल्फ का दांत है। और अब तो बस यहाँ पर ये देखना बाकी रह गया है कि आखिरकार इसके कितने पॉइंट मिलने वाले हैं। लेकिन तुम इसे बिल्कुल नॉर्मल डी लेवल के मॉन्स्टर समझने की गलती मत कर देना। बट तभी हम देखते हैं उसके बाद यहाँ पर वुड लियोनार्ड को, जो कि पीछे से काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है झूठ बोलना बंद करो पोल लुइस, क्या तुम्हें ये पता भी है कि आखिरकार डी लेवल का किंग मॉन्स्टर दिखता कैसा
है। और इतना सुनने के बाद फिर यहाँ पर सभी लोग आपस में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या डी लेवल किंग मोस्टर, आखिरकार ये पॉसिबल भी कैसे है? लेकिन अगर ये बात डी लेवल के किंग मोस्टर वाली ये बिल्कुल सच निकल जाती है तो ये काफी ज्यादा ही इनक्रेडिबल होगा, क्योंकि ये एक तरीके से ग्रैंड लेवल की बात मानी जाएगी। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं उन सभी स्टाफ मेंबर्स मतलब कैलकुलेटर्स को, जो कि अपने पोल से बोलते हैं, चिंता मत करो मिस्टर पोल लुइस, क्योंकि हम इस चीज को बिल्कुल सावधानी के साथ ही मेजर करने वाले हैं। जिसके तुरंत बाद हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से ही मशीन के अंदर काफी ज्यादा बीप होना स्टार्ट होता है। और उसे देखने के बाद फिर यहाँ पर कैलकुलेटर बोलता है, इसमें कोई भी शक नहीं है, क्योंकि ये रियलिटी के अंदर सिल्वर क्ला वुल्फ का एक नुकीला दांत है। और अगर यहाँ पर इसकी एनर्जी के बारे में बात करी जाए तो ये एक डी लेवल का किंग मोस्टर है। लेकिन उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं फोर्ड लियोनार्ड को, जितना सुनने के बाद फिर वो काफी ज्यादा घबराते हुए बोलता है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर जेमी भी काफी ज्यादा घबराते हुए बोलता है, आखिरकार इतना टेरिफाइंग जीनियस ये कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये दिखने में तो 20 साल से भी कम का लग रहा है। और वहीं पर हम उसके बाद देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जो कि कैलकुलेटर से बोलता है, इसकी वेरिफिकेशन करने के लिए आपका काफी ज्यादा शुक्रिया, लेकिन अब आप मुझे ये बताइए कि आखिरकार मुझे इसके बदले कितने पॉइंट्स मिलेंगे। बट वहीं पर हम उसके बाद देखते हैं उस पर्सन को, जो कि काफी ज्यादा घबराते हुए बोलता है, ये हमने कभी भी जॉइंट एक्शन के अंदर डी लेवल के किंग मोस्टर्स के सामान को बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं किया है, जिसकी वजह से हमें ये नहीं पता कि आखिरकार इसके बदले कितने पॉइंट्स मिलेंगे, जिसकी वजह से हमें इस बारे में अपने सुपीरियर से पूछना होगा। बाद फिर हमें इस चीज का फैसला उन लोगों पर ही छोड़ देना चाहिए। और एंड वेल इसी सस्पेंस के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको एपिसोड काफी ज्यादा बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे शाम को एक और न्यू एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।